देश सर आपके। देखिए, सबका ये मानना है कि ये परंपरा है कि वहाँ सरकार बदलती है हर 5 साल में। इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा जैसे नहीं, राणा जी लेकिन ने, इस बार इतने आश्वस्त थे इस बार अशोक गहलोत, और हैं भी इस वक्त, कि मैं रिवाज बदलने आया हूं, रिवाज बदल दूंगा। और वो अब भी कह रहे हैं कि ओपिनियन जनता का जो है, मैं और भी अभी एजेंसीज का लूंगा, वो अब भी कह रहे हैं कि ये ओपिनियन जो है आपका झूठा साबित होगा, लोगों की नब्ज मैं जानता हूं। वो तो ये तक कहते हैं कि भैया मैं तो कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती। लेकिन ओपिनियन पोल कुछ और कह रहा है। देखिए, ओपिनियन पोल एक नहीं, सारे ही जैसा आप बोल रहे हैं, सब एक तरफा दिखा रहे हैं कि भाजपा वहाँ पर आ रही है। और दूसरा, प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो तो है ही। दूसरा, अगर किसी के नेतृत्व में चुनाव ना लड़ना वहाँ पर, कि ये हमारे सीएम कैंडिडेट हैं जिससे सारे काम कर रहे हैं वहाँ पर, वरना अगर किसी एक का चेहरा आप देते हैं तो दूसरे थोड़े हतोत्साहित हो जाते हैं और वो थोड़ा अपनी मेहनत कम कर देते हैं। एक तो ये, दूसरा उनकी जो हिंदू विरोधी रही हैं चीज़ें, करीब 24-25 साधुओं ने वहाँ पर आत्महत्या करी है। कन्हैया लाल का देखें, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाया वहाँ पर उन्होंने उसके लिए। तो ये सारी कहीं ना कहीं, और कई बहुत सारे उनके उस पीरियड में दंगे भी हुए, हनुमान जयंती में ले लें, इस तरह के वहाँ पर दंगे भी हुए। और जब उन्होंने उसका ठीक से निवारण भी नहीं किया, तो प्रशासन की बहुत कमजोरियाँ वहाँ रही हैं, लोग वहाँ देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ अशोक गहलोत के जाने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो हम अगली एजेंसी का इस वक्त लेते हैं। ये तो हमने देखा, पहला जो हमने देखा एजेंसी का सर्वे और चैनल का सर्वे, उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती राजस्थान में नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल का सर्वे, इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल का सर्वे, कुल मिलाकर के 200 सीटें बीजेपी इस ओपिनियन पोल में 125 सीटें लाती हुई दिख रही है। अगर आज यहां पर चुनाव होता है राजस्थान में, तो बीजेपी 125 सीटें लाती हुई दिख रही है। यानी कि इस ओपिनियन पोल में, इंडिया टीवी के और एक और एजेंसी के ओपिनियन पोल में, बीजेपी राजस्थान में ही सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दिस इज द सेकंड ओपिनियन पोल, जो कि सबसे लेटेस्ट है। हम आपको लगातार बता रहे हैं, ओपिनियन पोल लगातार आ रहे हैं, एजेंसीज के आ रहे हैं, लेकिन हमने बिल्कुल 7 तारीख को, क्योंकि वोटिंग है, उससे ठीक पहले का हमने जो है क्रक्स उठाया है, ताकि हम एग्जैक्ट जो है पोल ऑफ द पोल्स तक पहुंच पाएं। कांग्रेस 72 सीटें, यानी कांग्रेस सत्ता के नजदीक नजर नहीं आ रही है, यह दूसरा इस वक्त फिलर कह रहा है। तो कुल मिलाकर के दूसरा भी फिलहाल यही कह रहा है सर्वे। और अगर हम बात करें एबीपी, एक और एजेंसी का ले लेते हैं, एक और एजेंसी का सर्वे ले लेते हैं। ये देखिए, राजस्थान में इंडिया टीवी सीनेक्स ओपिनियन पोल, ये देखिए ब्रेकिंग, राजस्थान में बीजेपी 125 सीट, कांग्रेस 72 सीटें। ये जो मैं लगातार कह रहा हूं, इंडिया टीवी सीनेक्स ओपिनियन पोल में इस वक्त राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, अगर अब चुनाव हुआ तो। लेकिन जाहिर सी बात है, जनता ने तय करना है। ये ओपिनियन पोल है, ये एग्जिट पोल नहीं है, और ये एग्जैक्ट पोल भी नहीं है। तो ये ओपिनियन पोल है, जनता का ओपिनियन हमने भापा, जनता का ओपिनियन हमने जाना, और ठीक चुनावों से पहले जनता का ओपिनियन या जनता ने मन क्या बनाया है वो ये नजर आया है। 2 पोल से कह रहे हैं कि जनता ने मन बनाया है बीजेपी। तो 2 इस वक्त पोल आ चुके हैं, दोनों में बीजेपी की सरकार है। राज बिहारी जी, 2 पोल से इस वक्त आए हैं, दोनों में है बीजेपी की सरकार। वहाँ का माहौल भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। दूसरी बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ राजस्थान में नहीं, जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ चेहरा है। तो आप ये मान के चलिए कि अशोक गहलोत का जो भी प्रशासन के खिलाफ जनता की जो भी राय है, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा वहाँ पर नरेंद्र मोदी का है, और लोग बीजेपी को भी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट दे रहे हैं। दूसरी बात है कि जैसे कि अरविंद जी ने कहा कि वहाँ बीजेपी में अंदरूनी तो लड़ाई कांग्रेस में भी है, लेकिन अगर आप देखेंगे 2 महीने पहले नरेंद्र मोदी जब राजस्थान के दौरे पे, तो साफ साफ कहा था उन्होंने कि वसुंधरा राजे, राजेंद्र सिंह राठौर और सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तीनों को बराबर महत्व दिया जाएगा। यानी उन्होंने उसी वक्त ये तय कर दिया था कि सिर्फ वसुंधरा राजे की नहीं चलेगी, प्रतिपक्ष के नेता जो राजेंद्र सिंह राठौर हैं उनकी, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनकी चलेगी। और इसी तरह से वहाँ टिकट बांटे गए। ये बार बार बात आ रही है, डैमेज कंट्रोल करना पड़ा शायद। जो शुरुआत में जयपुर की रैली, वसुंधरा चेहरा नहीं होंगी, मतलब ये कहा नहीं गया, लेकिन वसुंधरा का भाषण नहीं होना, बिल्कुल अंत में वसुंधरा का आना, एक तरीके से जनता को ये दिया गया संदेश कि वसुंधरा है ही नहीं, बिल्कुल वो चेहरा कहीं है ही नहीं, और जो है चेहरा वो प्रधानमंत्री का या तो नरेंद्र मोदी का चेहरा है या फिर कमल हमारा चेहरा है। इसको लगा कि बीजेपी ने जब लास्ट फेज आया टिकट का, उसको डैमेज कंट्रोल किया, क्योंकि जय जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, लास्ट के इवेंट्स में जाते दिखे, उन्होंने वसुंधरा को हर मोमेंट पे हमने